आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, मतलब किस देश से हमने हमारे संविधान में किन चीज़ों को लिया है उसे आज हम देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने लिया है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं इसे अभी हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। देखो, न्यायपालिका स्वतंत्र रहना ही सही है, ठीक है, किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं, कोई राजनीतिक प्रेशर नहीं, तभी तो ये निर्णय सही तरीके से होंगे। फिर है निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग। निर्वाचित राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा उसे भी हमने कहाँ से लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। उस पर महाभियोग, देखो राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लगाया जा सकता है। कब लगाएंगे भाई, हो सकता राष्ट्रपति ने संविधान के दायरे से हटकर कोई काम कर दिया हो, है ना, तो उसे महाभियोग की सहायता से हम हटा सकते हैं। उपराष्ट्रपति का प्रावधान भी हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है। उच्चतम मतलब हो गया ये सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट न्यायालय, है ना, सुप्रीम कोर्ट एवं उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की विधि भी हमने कहाँ से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं। और वित्तीय आपात भी हमने अमेरिका से लिए हैं। फिर है ब्रिटेन से हमने लिया है संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया। आयरलैंड से हमने लिया है नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। देखो, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था है ये आयरलैंड से ली गई है। और नीति निर्देशक सिद्धांत ये इंपॉर्टेंट है, आयरलैंड से क्या लिया हमने, नीति निर्देशक सिद्धांत। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोनयन। मतलब देखो क्या है, साहित्य, कला, ये किसी भी क्षेत्र में, ये जितने भी दिए हैं यहाँ पे, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, अगर किसी भी क्षेत्र में किसी ने अच्छा काम किया है तो राज्यसभा में उसे मनोनीत कर सकता है। कौन, राष्ट्रपति। ये प्रावधान कहाँ से लिए हमने, ये लिए हैं आयरलैंड से, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है समवर्ती सूची का प्रावधान, ये इंपॉर्टेंट है। समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया हमने, ये लिए हैं ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा भी जो लिए हैं हमने, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन। देखो, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन बहुत जरूरी है, ठीक है। और कई बार इसमें टकराव की स्थिति भी देखने को मिलती है हमें केंद्र और राज्यों के बीच में। कब मिलती है, जब केंद्र में अलग किसी की सरकार हो, जैसे मान चलो केंद्र में भाजपा की सरकार है और किसी राज्य में कांग्रेस की सरकार है, तो कई बार टकराव की स्थिति देखने को मिलती है। संसदीय विशेषाधिकार, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। जर्मनी से लिया हमने आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ, ये भी हमने कहाँ से लिया है, जर्मनी से। कनाडा से क्या लिया हमने, संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियाँ, केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया। देखो, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया ये इंपॉर्टेंट है, तो कनाडा से इसे याद रखना आप कि राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया। संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया हमने, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं संविधान संशोधन। देखो, जितने भी प्रकार के संशोधन होते रहते हैं, क्या है, नई नई चीज़ें आती हैं तो संविधान में उसका प्रावधान नहीं होता तो हमें उस चीज़ को जोड़ना पड़ता है। जब पहले से कोई चीज़ है तो उसमें संशोधित करके कुछ नया प्रावधान करना पड़ता है। तो ये सब प्रक्रिया जो होती हैं, ये दक्षिण अफ्रीका से हमने इसे लिया है। रूस से हमने क्या लिया है, मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, रूस से लिया है। जापान से लिए हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या लिए हैं जापान से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।